खुद ट्रैफिक रूल तोड़ने वाला दूसरों को ट्रैफिक रूल समझा रहा है। वाह, क्या जमाना आ गया है। लगता है सड़क पे चलने वाले लोगों को भी इसकी औकात का पता चल गया है, इसलिए इनको इनकी औकात के हिसाब से उनको ट्रीट कर देते हैं, जो कि जानते भी नहीं है इनको। ओ, लगता है वो भी इनसे जलते हैं, तभी तो दोनों मियाँ बीवी के मुंह लटके हुए थे, क्योंकि इनको द ग्रेट सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर वाला इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा ना। अब ये चाहते हैं कि हाईवे पे ये चल रहे हैं और वहां पर भी अपने हिसाब से रूल फॉलो करें, तो उनके लिए कुछ और रूल्स होते हैं, कुछ स्टिकर्स होते हैं, वो लगा लो। क्योंकि पीछे चलने वाले को, साइड में चलने वाले को, किसी को क्या पता कि तुम कैसे क्या कर रहे हो, कौन से रूल फॉलो कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें जानकारी नहीं है ना, तो थोड़ी सी जानकारी लो और किसी पढ़े लिखे लोगों से जरा मिलो जरा, क्योंकि तुम लोग हो कुएं के मेंढक। बेचारों की राह चलते लोगों ने कैसी बेइज्जती की, कैसे गाली गलौज किया और कैसे टॉर्चर किया, उसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पूरे व्लॉग का रिव्यू मैं बाद में करूंगी, लेकिन मुझे कुछ टॉपिक थे जो मुझे इसमें मिले और मुझे उन्हीं कुछ टॉपिक पे, या मैंने कुछ पुराने टॉपिक छोड़ दिए थे, उन पर मैं आज बात करूंगी। आपको चालू की अम्मी कितनी ज्यादा खुश खुश नजर आ रही है ना। हो गई ना पहले जैसी नॉर्मल, इतराना, मुस्कुराना, इतरा इतरा के लहराना, हाथ हिला हिला के बात करना, गर्दन हिला हिला के शर्माना, जरूरत से ज्यादा शर्मा शर्मा के गर्दन हिला हिला के दिखाना, बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे पहले थी ना, वैसे ही नॉर्मल हो गई है। क्यों? क्योंकि चालू ने दी है उनको धमकी, या फिर ये कह लो अल्टीमेटम, कि अगर आप मेरे व्लॉग में सही से नहीं दिखाई दोगी, क्योंकि लोग हमें कमेंट कर रहे हैं अम्मी कि हमने ऐसे किया वैसे किया, उससे हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे व्यूज कम हो रहे हैं, अगर आप ऐसे करोगी तो मैं फालतू का खर्चा नहीं करूंगी और मैं कोई पैसा खर्च नहीं करूंगी और सूट तो बिल्कुल भी नहीं दिलाऊंगी। तो भाई साहब, अम्मी हो गई एकदम से नॉर्मल। एक तो नॉर्मल होने का एक और खुशी तो मिली गई है कि भाई कामवाली आ गई है उनकी, लौटकर परमानेंट जो काम करती है। चालू की गीबत करने से उनको छुटकारा मिल जाएगा। टाइम बे टाइम उसको क्रेविंग होती है, चीजें बनानी होती है, नाश्ता करना करवाना, खाना खिलाना, हलवा बनाना, ये बनाना, चिकन बनाना, सब कुछ करना। और ऊपर से अम्मी को आदत है नहीं भाई काम करने की, हालांकि है तो वो हंसा बहन की भी मम्मी ना। पिछले पॉडकास्ट में मैंने हंसा बहन नाम दिया था, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो थक गई भाई साहब। एक वो हंसा बहन है कि थक बहुत जल्दी जाती है, काम कुछ नहीं करती है, दूसरों से काम कराती है और सिर्फ बनने संवरने का शौक है। और वो तो एक एक्ट्रेस है, एक कैरेक्टर है, लेकिन ये सचमुच का कैरेक्टर है। एक होता है रियल कैरेक्टर और एक होता है रियल कैरेक्टर, तो ये रियल कैरेक्टर है। हालांकि वो सीरियल मुझे बहुत पसंद है, अगर जिनको नहीं पता तो मैं बात कर रही हूँ खिचड़ी की। उसमें जो हंसा बहन और जयश्री है, तो अगर देखा जाए तो रियल में तो इनकी जो जयश्री है वो तो हो गई है खाला, और उनका जो भाई था ना, ए हिमांशु, हाँ बड़ी बहन, तो वो जो बड़ी बहन करके जो बातें करता रहता था ना, लाइक पिज्जा बिल्कुल हिमांशु है। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये घर में रहती है, इतनी मनमानी करती है, इतना सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी भाई भाभी इसको कुछ नहीं कहते। तो उसका एक सॉलिड रीज़न है जो कि मुझे कल देखने के लिए मिला, क्योंकि कल रेंडमली, अब क्योंकि भाई ने जो व्लॉग डाला है उससे रिलेटेड ही जो चीज़ें होती है, अगर आपने वो देख लिया है तो उससे रिलेटेड ही आपको चीज़ें नज़र आएंगी। तो इसका मतलब, इससे जो पहले वाला जो मतलब जब उन्होंने फ्लैट लिया था तब भी उन्होंने इसी नाम से कुछ इसी टाइप से अपना व्लॉग डाला था, तो वो रेंडमली मुझे व्लॉग फिर से देखने के लिए मिल गया। मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, इस बार जितना ऐसे इन्होंने जिस तरह से दिखाया है, पिछली बार जब लिया था तो तब उनकी एक्साइटमेंट किया थी, तो मैंने कहा चलो वापस से फिर से देख लेते हैं। तो मैंने वो व्लॉग जब देखा और जिस तरह से इतनी खुशी के साथ, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, और मैडम जो है अपने मेन चाइल्ड को एकदम उनको बूस्ट करते हुए, सहलाते हुए, थपथपाते हुए इतना खुश हो रही थी। हाँ होता है, पहली खुशी होती है, मैंने ये फ्लैट लिया था और मैं तब आई थी, फिर ये लिया। तो वो बार बार इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से जब बता रहे थे ना कि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है इतने सालों में यहाँ पर, तो ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अम्मी का घर खरीद लिया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब वो बता रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि पहले, मतलब हम यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि फाइनेंशियली वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे कि वो जो है बचा सकें, और बचा के जो भी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं या खर्चे हैं जो भी कुछ है, उससे वो इतना बचा सकें कि वो फ्लैट खरीद सकें। लेकिन उन्होंने एक बात को वहाँ पे पॉइंट आउट करके दिखाया, और वो क्या था कि उन्होंने लाइन मेंशन की कि पहले करने की कोशिश की, लेकिन पहले चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां थी, बहुत जिम्मेदारियां हैं डे टू डे लाइफ की। तो
अभी यस 1-1.5 साल से थोड़ा सा रिलीफ है क्योंकि सबब ही है। अभी सबब ही लाइफ में काफी ग्रो कर रही है, लेकिन उससे पहले अब तक सब जिम्मेदारियां हम ही लोग उठाते थे और उठाते भी हैं, चाहे वो डैड की हो, मॉम की हो, हमारी हो, नीचे हो, सब हो। तो बट यस, और आज मैं खुशी से कह सकता हूँ कि आज शायद इस लायक हूँ। सुना आपने? तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर रही है उस घर में, तो डेफिनेटली वो उसमें स्पेंड भी कर रही होगी और इसी वजह से वो इतनी मनमानियाँ कर रही है, वरना कोई इतना तो नहीं खैर कर सकता है। क्योंकि हम लोग ना, आप लोग भी सोचते होंगे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये इतनी दखल-अंदाज़ी क्यों करती है? शादीशुदा है, अपना खुद का घर भी है, लेकिन फिर भी इतनी दखल-अंदाज़ी करती है, वहीं पड़ी रहती है और फ़नी को भी मतलब ज़बरदस्ती अपने घर जमाई को भी वहीं रखा हुआ है उसने, और उतने पर भी इसको शर्म नहीं आती है, पीछे नहीं हटती है, भाई भाभी का डर नहीं है या ईगो नहीं हर्ट हो रही है। तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो वहाँ पर स्पेंड कर रही है, जो कि आपने इनके भाई के मुंह से खुद से सुन लिया है। और क्योंकि वो थोड़ा हाथ बटा रही है, कुछ स्पेंड कर रही है, कुछ अपना जो है पार्टिसिपेट कर रही है खर्चे में, सो इसी वजह से जनाब जो है वो थोड़ा थोड़ा अपना बचा पाए, और जिसकी वजह से उन्होंने पहले एक फ्लैट लिया जो कि अम्मी को दे दिया रहने के लिए, है वो जनाब के नाम पर ही, और फिर दूसरा फ्लैट लिया जो कि है इनके नाम पर ही और दे दिया सास को रहने के लिए, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी भी बना ली। तो आई होप आपको और मुझे भी अभी इस चीज़ के लिए समझ में आ गया कि चालू अगर वहाँ पर रहकर अपने मायके में इतनी मनमानी करती है और मना करने के बावजूद भी ये अपनी घटियापन हरकतों से उस पूरे घर को डिस्टर्ब करती है, अपने हिसाब से चलाती है, तो उसका एक मेन रीज़न ये भी है क्योंकि वो वहाँ के खर्चे उठाती है। अब वो पूरे नहीं उठाती होगी, आधे उठाती होगी या 1/4 उठाती होगी, पर खर्चा करती है। और अब बात करते हैं इसकी, ये जो पिलो इसको आया है, तो पिलो खोलते वक्त क्या कह रही थी? हाँ, मैं अभी आपसे नहीं मिली हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। तो ये इनडायरेक्ट वे में ये एक तरीके का लोगों को ये हिम्मत दे रही है, या फिर ये कह लो कि उनके मन में इस बात का उत्साह जगा रही है कि तुम मुझे अगर कुछ सामान दोगे तो मैं पर्सनली तुमसे मिलूंगी। तो जो लोग वैसे अंधभक्त हैं, जो बेवकूफ़ हैं, मैं तो बेवकूफ़ ही कहूँगी, क्योंकि अगर अपनी हार्ड एंड मनी से उस इंसान पर खर्च करें जिसके लिए करोड़ों रुपए कमाना बहुत आसानी से बैठे बैठे कमा लेती है और अपने हर खर्चों को चुटकी बजाते हुए पूरा कर लेते, उसके लिए अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी हलाल कमाई से क्यों उस पर खर्च करना? और अगर तुम्हें खर्च करने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो एटलीस्ट उन लोगों पे खर्च करो जिनका तुम्हें सवाब भी मिलेगा। ऐसे लोगों पे जो करोड़ों रुपए बना रहे हैं, करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, उन पे खर्च करने से तुम्हें क्या सवाब मिलेगा? किसी भी गिनती में लगेगा वो? कहते हैं ना, ज़कात भी उसको देनी चाहिए, फितरा भी उसको देना चाहिए कि अगर आपका खुद का सगा भाई हो और उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो तो आप उससे ज़्यादा दूर वाले को या बाहर वाले को ना देकर उसको दो जिसकी हालत ख़राब हो। तो ऐसे फितरा ज़कात देने का भी क्या मतलब है? देखो, फितरा ज़कात पे भी मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट जब चालू का बनाऊंगी और उसकी जो तैयारियां शुरू हो गई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो पॉइंट में तब आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ध्यान से सुनिएगा अभी आने वाले कुछ मेरे 1-2 पॉडकास्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उस टाइम पर जता रही थी और बता रही थी कि मतलब आप जो है, अब देखो फैनी वाली बात ले लेते हैं। फैनी, इसका खाने का दिल करा, इसने पूरी मुंबई उथल पुथल करके रख दी, जो कि ये कह रही थी, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही थी पूरी मुंबई में कहीं नहीं मिली फ्रेंड्स, वहाँ से मैसेज आए, इतने सारे मैसेज आए, पूरे में ढूंढवा लिया, पूरा मीरा रोड पे ढूंढवा लिया, सब जगह से कहा, 4-6 लोगों को फ़ोन भी किया, लेकिन हमें वो कहीं पे भी फैनी नहीं मिल रही थी। फैनी ना हो गया भाई, पता नहीं क्या हो गया। इतनी भी किसी को जबरदस्ती की क्रेविंग नहीं होती कि कोई चीज़ ना मिले तो उसको लिए इतना ज़्यादा पागलेट हो जाओ। और फिर अगर पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है तो जाके तेरा पति ले आता ना, फ्लाइट से लखनऊ जाता, लखनऊ से फैनिया मिल जाती, वहाँ से ले आता, नहीं तो मोदाहा में तो है ही, क्योंकि तुम जो चीज़ें मोदाहा में मिलती है वो तो सारी दुनिया में कहीं मिलती ही नहीं है, तो जाकर ले आता। क्यों सारी दुनिया को परेशान कर देता? पर नहीं, वो बेचारा जो इनका दोस्त है, जिन्होंने मकान बनाने में, रेस्टोरेंट बनाने में हेल्प करी थी, जो राशिद इनके यहाँ था, वो न जाने कहाँ से ढूंढ ढांड के लेकर आया। भाई वो भी तो वहीं से लाया होगा ना, वो भी तो ढूंढ के लेकर आया था, ऐसे तुम भी ढूंढ कर ले आते। पर नहीं, इनको फ्री का खाने की आदत पड़ रही है, तो मैं तो इनको डिजिटल भिखारी कहूंगी ना। मांग रहे हैं लेकिन बिल्कुल अनोखे तरीके से। तो खुद की इतनी ज्यादा जरूरत की चीज थी, इतनी ज्यादा जरूरत की चीज थी कि सो नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स हम 3-4 दिन से। अब यहाँ से करवट लूँ, वहां से करवट लूँ। अब ये 5वें महीने में इसको प्रॉब्लम होगी, जहां लोगों को 7-8 महीने में जाके प्रॉब्लम होती है कि जब आपका बेली बम इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, आपको दिक्कत होती है कि आप कैसे सोए और बेचैनी होती है। उतने में इसको जो है ना, ये 5वें महीने में ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। सारी प्रेगनेंसी बिल्कुल अनोखी है इस औरत की। बट यहाँ मैं बात कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि ये जानबूझकर लोगों के दिमाग में ये बात डाल रही है, जो अंधभक्त हैं, लाइक जैसे वो लड़का इन्होंने जो एडिटर रखा हुआ है, वो अपनी सो कॉल्ड ड्रीम जॉब जी रहा है वहाँ पे। तो ऐसे और न जाने कितने अंधभक्त हैं जो इससे मिलने के लिए इतना सब कुछ करते हैं। तो ये जानबूझकर ये हरकतें करती है, तो ये आपकी नज़रों में सही है कि अगर आप किसी को
लालच दे रहे हो मिलने का कि भाई तुम मुझे कुछ सामान दोगे तो मैं मिलूंगी। ऐसे कई सारे ऐसे कमेंट इसके जो ब्लॉग के नीचे थे कि हम वहाँ पर जाते हैं और हम उनको बुलाते हैं तो वो आती नहीं है वहाँ पर, और हम घंटे घंटे 2-2 3-3 4-4 घंटे 4 घंटे इंतजार कर कर लोग वहाँ पर गए हैं, पर ये बंदी पहुंची नहीं है। लेकिन जो सामान लेकर आते हैं और वो फ़ोन कर देते हैं, तो इसको जो ना सब चीज़ चाहिए, चाहे छोटे बच्चों से चॉकलेट चाहिए, चाहे फिर वो कुछ भी सामान हो, सामान लेने के लिए ये फट से पहुंच जाती है। तो ऐसे ही मांग मांग के इसने फैनी खा ली और ऐसे ही मांग मांग के इसने वो पिलो भी ले लिया, जबकि वो खुद की इसकी पर्सनल ज़रूरत थी। और अब बेबी आ जाएगा, बेबी आने से पहले भी इसकी न जाने कितनी पर्सनल ज़रूरत होंगी, तो क्या सबको ऐसी स्टोरी डाल डाल कर ही चीज़ें मांगेगी। ऐसे ही जब इसके पति को बड़ा याद था, उस्मानिया बिस्कुट याद आता था, इसको उस्मानिया बिस्कुट डाल देते थे। अब भाई उनको परमानेंट वहाँ से फ्री फंड में मिलने लगे हैं। ऐसे ही तो अंधभक्त लोग हैं जो इनके लिए इतनी मतलब इस हद तक चले जाते हैं कि ये भी नहीं सोचते, जिनको जरूरत नहीं है उनको देने से क्या मतलब है। और अब बात करते हैं ये जो किचन, मतलब किचन रेडी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी इसको दिखाना था। क्यों? क्योंकि जो होम रेनोवेशन हो गया, होम टूर हो गया, किचन टूर हो गया, व्हाटएवर जिस भी तरह का टूर हो गया, ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या व्लॉगर्स होते हैं उनका मेन कंटेंट होता है। क्योंकि अगर आप टूर के नाम से डाल दो, रेनोवेशन के नाम से डाल दो, सरप्राइज के नाम से डाल दो, गिफ्ट्स के नाम से डाल दो, तो ये जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनसे क्लिक बेटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हर चीज़ के लिए। तो वो क्या करते हैं, जानबूझकर ऐसे चीज़ों को यूज़ करते हैं। अभी आप रिसेंटली बात कर लो, जो इसका व्लॉग आया है, अब उसमें ये उस कमरे को सिर्फ इसने सामान हटाया है लेकिन दिखाया नहीं है। दिखाएगी कब? अगले व्लॉग में। तो आपके लिए क्यूरियोसिटी छोड़कर चली गई है। ओ वहाँ से सामान हटा के अब वहाँ पे क्या नया करेगी स्टडी के नाम पे, अब कैसे हो जाएगा, तो आप भाग भाग कर जाओगे देखने के लिए। तो छोड़कर चली गई ना आपके लिए क्यूरियोसिटी, आपके माइंड में एक चुल मचाकर चली गई है कि अब हमें देखना है कि ये उस कमरे को कैसा कर देगी। लेकिन आपको सामान हटा के नहीं दिखाया, कहती पूरा नहीं दिखाएंगे, और कहती अब चालू अपी कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से सब सामान हट गया, लेकिन आपको नहीं दिखाया। क्यों? आपको जब दिखाएगी ताकि आप उसका अगला व्लॉग इसी चीज के लिए देखें। तो बहुत ज्यादा दिमाग से खेलती है, इसलिए किचन को फट से दिखा दिया। और फिर आपको किचन सामान लगा के दिखाएगी तो 2-2 बार दिखा देगी, तो आपको 2-2 बार देखने के लिए मिलेगा कि पहले ये दिखा दिया, धूल मिट्टी सब मिट्टी सनी पड़ी है पूरी किचन। ऐसे कौन देता है बताओ? ऐसे कोई टूर दिखाता है? कोई अगर कोई चीज़ दिखा रहा है कि आपने कोई फर्स्ट क्लास, आपने वैसे तो इतनी हाईटेक इतनी अच्छी किचन बना ली, लेकिन वही गंवारों वाले काम कर दिए ना कि धूल मिट्टी पड़ी हुई है, गंदी पड़ी हुई है, उसमें डस्टिंग हुई नहीं है और उसको दिखाने के लिए चल रहे हो। भाई थोड़ा तो सेंस से सोचो, थोड़ी तो अकल लगाओ कि तुम कोई चीज़ किसी को दिखा रहे हो शूट करके। वैसे तो तुझे कमरा साफ चाहिए कि ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ करके रखती है, कि नहीं कोई कहेगा कि घर फैला हुआ है, वैसा फैला हुआ है, हर चीज़ का ध्यान रखती है कि आवाज़ क्लियर आए तो पंखा बंद कर दे, बट किचन गंदी दिखा दी धूल मिट्टी में। मतलब उसके जो आपने देखा था ना कि इसका जो वो क्या कहते हैं गैस स्टोव रखा हुआ था वहाँ पर, तो उसका पूरा प्लेटफॉर्म पूरा ग्रे हुआ पड़ा था, जबकि वो जेड ब्लैक ग्लास ब्लैक है और जो चमकता है इतना शाइनिंग, उसके नॉब भी पूरे ग्रे हुए पड़े थे। तो तुझे इतनी क्या चुल मची पड़ी थी तेरे को ये दिखाने के लिए? पर नहीं, क्योंकि 8-7 मिनट का हमें कंटेंट शूट करने के लिए मिल जाएगा और लोगों को हमें व्यूज मिल जाएंगे, और वो बात हुई भी है। इसीलिए इसके जो व्लॉग पर कमेंट वो जो व्यूज है वो 1 मिलियन हो गए हैं एक दिन। अब तो इसने अल्टरनेट डे पे डाला, यानी कि परसों इसने व्लॉग डाला था और आज इसने व्लॉग डाला, वरना तो नहीं हो रहे थे। अब धीरे धीरे करके दिमाग वापस से इसने दौड़ाना शुरू कर दिया है, क्लिक बेटिंग करनी शुरू कर दी है। पंच लाइन जो है, पंच लाइन ही कहूंगी, मतलब एक तरीके से पंच लाइन नहीं बोल सकते, हाँ उसको ये बोल सकते हैं कि अच्छे वाले जो है क्लिक थ्रू वाले कीवर्ड्स इसने डालने शुरू कर दिए बड़े सोच सोच के। अब दूर मत जाओ, अब जो नया व्लॉग इसने अपलोड किया है, कितना दिमाग लगाया इसने डाला है अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। अब 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं तो 6 मंथ किसके? अब लोग सोचेंगे ओ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। थंबनेल क्या लगाया है? 6 हाथ में ले रखा है, केक काट रहे हैं, तालियां बज रही हैं, पीछे बलून से सारा सजा हुआ है, दोनों बच्चे हैं वहां पे, तो वो 6 मंथ सेलिब्रेशन हो रहा है। जबकि आपको उस पूरे थंबनेल में कहीं पर भी रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के जो लोग हैं जुड़े हुए या वहां पर जो और ज्यादा कस्टमर खड़े हुए थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी चालाकी से इसने सोचा कि ये प्रेगनेंसी के 6 मंथ सेलिब्रेट कर रही है। हालांकि उसने कार में बैठे हुए बोला भी है कि 5-6 महीने हो चुके हैं, लेकिन 6 मंथ क्या सेलिब्रेट कर रही है? अपने रेस्टोरेंट के। तो लोगों को लगा ओ प्रेगनेंसी का सेलिब्रेशन कर रही है, कहीं गोद भराई तो नहीं हो रही है, तो दिमाग से खेल रही है लोगों की, और इसीलिए इस व्लॉग का टाइटल ऐसा डाला। और फिर उसके बाद इतना मतलब इमोजी का तो भाई ऐसे गेम खेलती है ये। इसने क्या डाला है? प्रेगनेंसी की एक ये भी प्रॉब्लम है
क्या प्रॉब्लम है, चलिए मैं बता देती हूँ। फ्रेंड्स, फनी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है फनी आपको? जबकि वो गुस्सा कर चुका है, चीजें बीत चुकी हैं। उसके बाद चालू को याद आया, अरे ये तो कंटेंट है, चलो 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 इस कंटेंट को यूज करते हैं। तो फनी, मैं आपसे फिर से बोलूंगी, फनी आप फिर से मुझे बताना है, जो सारा वाक्य अभी अभी गुजर चुका है ना, वो उसको फिर से शूट करते हैं। हम तो व्लॉगर्स हैं और फ्रेंड हम तो प्रिंसेस प्रेग्नेंट व्लॉगर हैं। हम कोई भी कंटेंट और प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई कोई भी चीज को कैसे छोड़ सकते हैं? तो क्या हुआ था फनी? मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। तो फनी बहुत ज्यादा गुस्से में है और कुछ कहना चाहते हैं। बात गुस्से की ये है यार कि मुझे बहुत बुरा लगता है, लोग साइड से आ रहे हैं, गाली देकर चले जा रहे हैं, मुझे मिडिल फिंगर भी दिखा रहे हैं मुझे। अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन है, मतलब सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? हाईवे पे तुम चल रहे हो और हाईवे पे कोई भी एवं ही आके आपको मिडिल फिंगर दिखा के चला जाएगा और एवं ही आपको गाली गलौज कर कर चला जाएगा? कुछ तो उसने हरकत आपने की होगी ना, कुछ तो ऐसा रीजन रहा होगा ना। खुद तो कभी भी फॉलो करते नहीं हो ट्रैफिक रूल, दूसरों को ट्रैफिक रूल समझा रहे हो। भाई साहब, वो कहावत सुनी है आपने? नहीं सुनी तो सुनो, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। तो दूसरों को नसीहत देना बंद करो, पहले खुद की फजीहत को दूर करो। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं गाड़ी स्लो चला रहा हूँ हाईवे पे, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हाईवे पे गाड़ी स्लो चलती ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक स्पीड तय होती है। और मैं पार्किंग लाइट चलाकर चल रहा हूँ बार बार, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं और आकर मुझे ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं, शीशा नीचे करके उल्टा सीधा बोक कर जा रहे हैं। पीछे वाला कभी कोई मिडिल फिंगर दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है, और मिडिल फिंगर तुमने खुद से कर दिखाई है, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते? और क्योंकि इसने खुद वो मिडिल फिंगर उठाकर दिखाई है तो चालू ने उस पोर्शन को ब्लर कर दिया है। तो तुम जब दूसरे को ब्लेम कर सकते हो तो खुद कैसे वो सारी चीजें कर दिखा सकते हो, और वो भी व्लॉग में? और अगर मिडिल फिंगर नहीं उठाई थी फनी ने तो चालू को ब्लर करने की क्या जरूरत थी उस पोर्शन को? इन गंवारों को इतना नहीं पता है कि इस तरह के एक स्टिकर्स आते हैं, जैसे कि जब आप लर्निंग प्रोसेस पर होते हैं गाड़ी का, तो उसमें गाड़ी पर आप एल लिखवा सकते हैं। वैसे अगर आपका छोटा बेबी होता है गाड़ी में और आप उसको गाड़ी में कैरी कर लेकर जा रहे हैं तो उस पर लिखा होता है बेबी ऑन बोर्ड। इसी तरह से और भी स्टिकर आते हैं, प्रेग्नेंट ऑन बोर्ड, और वो येलो कलर का स्टिकर आता है जिसको आप अपनी गाड़ी पर चिपका लेते हैं। वो साइन बोर्ड्स होते हैं जिससे कि पीछे वाले को समझ में आता है, अच्छा सामने वाले के साथ ये इशू है या आगे वाले के साथ ये इशू है, कि उसमें या तो छोटा बेबी बैठा हुआ है या फिर प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है। और देखिए जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, इस तरह के स्टिकर्स आते हैं, ये देखिए, और सब तरह के अलग अलग मतलब डिजाइन में बने हुए होते हैं, और बहुत ही आसानी से 80 रुपए से लेकर 150 रुपए तक के ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। फिर आप चाहो तो किसी भी शॉप से भी आप इनको ले सकते हो। तो पढ़े लिखो जैसे काम करो ना। तुम्हारे डॉक्टर ने इन सब चीजों के लिए बारे में वैसे तो हर चीज के लिए पूछती रहती थी, आप पूछो ना, फ्रेंड्स हम स्पीड का क्या करें, फ्रेंड्स हमें सब गाली गलौज कर चले जाते हैं, सब हमारी औकात समझते हैं, फ्रेंड्स हम भले ही महंगी गाड़ी में बैठे लेकिन हम दिख जाते हैं लुक वाइज कि हम गंवार लग रहे हैं और हमें हाईवे पे चलने की अकल नहीं है, क्योंकि बिना किसी को इन्फॉर्म करे हुए या बिना किसी को साइन बोर्ड लगाए हुए अगर आप हाईवे पे स्लो चलाएंगे तो सामने वाले को, बराबर वाले को क्या पता चल रहा है कि तुम किस मानसिकता के साथ ये सारे काम कर रहे हो या तुम्हारी इंटेंशन क्या है? उनको समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ में प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है। कहता है 60 साल का आदमी और मेरे को ऐसे बोल के चला गया, ओ बड़ी ईगो हर्ट हुई जब पूरी दुनिया तेरे को नल्ला और कामचोर बेरोजगार और ये सब कहती है कि माँ बाप को छोड़ के आ गया, उसका तो तेरे को बुरा नहीं लगता भाई। इस तरह से ट्रीट करते हैं लोग। गाली दे के जा रहा है यार, वो गाली क्यों देगा? कोई वो पागल है क्या कि बिना वजह की भी तुम्हें गाली देके जाएगा? तुमने उसको इरिटेट किया होगा, तुमने भी कुछ तो बोला होगा। जब तुम यहाँ पर बाज नहीं आ रहे हो कि उसके निकलने के बाद तुम जिस लहजे में बोल रहे हो, जिस तरह से तुमने खुद मिडिल फिंगर दिखाई है, तो तुम अपने आप को कम आंक रहे हो क्या? और भाई अपनी गलती बताता कौन है? और तुम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं बताते। 60 साल का आदमी है, उसके साथ एक औरत बैठी है और वो औरत समझ सकती है। अच्छा भाई, सारा समझने का ठेका तो बस दूसरों ने ले रखा, तुम कुछ मत करो अपनी तरफ से। वो उनको समझना चाहिए था कि हमारे साथ कोई परेशानी होगी, हाँ हाँ उड़ती उड़ती चिड़िया बताएगी ना उसको कि बराबर वाली गाड़ी में फनी गाड़ी चला रहा है और उसकी जो प्रेग्नेंट प्रिंसेस बैठी हुई है गाड़ी में। इतना मेरा खून खोलता है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, और हर दिन मैं इस चीज से, इस टेंशन से गुजरता हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी तो डॉक्टर के लेके जाना होता है और ये जाना होता है, ये करना होता है। अरे तो भाई साइन बोर्ड लगा लेना अपनी गाड़ी में। अभी मैं अगर चालू को लेकर डॉक्टर के जाना होता तो मैं सोचना पड़ता हूँ कि मैं जाऊंगा फिर ये होऊंगा, इसका मतलब इसके साथ ये हो चुका है पहले। तो तुम्हें डे 1 से ये सारे काम करने चाहिए थे। माना कि 3 महीने तक आप शुरू में कहीं पर भी नहीं निकल रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर के विजिट करने के लिए, तो जैसे कि डॉक्टर इसने अभी चालू ने बोला है विजिट करने के लिए, तो निकले हो ना। जब डॉक्टर के यहाँ विजिट करने के लिए निकले हो तो क्या ये प्रॉब्लम जो आपने 1 बार 2 बार फेस करी है, डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, डॉक्टर आपको बता देते हैं कि इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम आती है। पर तुम तो कुएं के मेंढक हो, तुम्हें वाकई में इन सारी चीजों की कोई जानकारी है भाई। नहीं नहीं, जितनी भी प्रॉब्लम है ना
प्रेगनेंसी में वो सब चालू के साथ फेस हो रही हैं। अब और कुछ नहीं तो आ बैल मुझे मार, ना मार तो मेरे कपड़े फाड़, जबरदस्ती वाली बात हो गई है ना। आ बैल मुझे मार मतलब सड़क पर आप चल रहे हो और वो भी हाईवे पे चल रहे हो। हाईवे पे स्पीड जो है वो इतनी अच्छी खासी होती है क्योंकि वहां पे वो वन वे होता है और वहां लोग स्पीड से ही चलते हैं, वरना हाईवे का फायदा ही क्या हुआ। फ्रेंड्स अभी तो 5-6 मंथ हो चुके हैं, पॉइंट टू बी नोटेड 5-6 मंथ हो चुके हैं, तो इसलिए अब हमने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा दी है। लेकिन उससे पहले तो जब 3 मंथ भी नहीं हुए थे और हमें देखो घर से बाहर हम नहीं निकल रहे थे, लेकिन डॉक्टर के यहाँ तो हमें तब भी जाना हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम किसी से पढ़े लिखों से, समझदारी से, डॉक्टर से, किसी से भी डिस्कस करी होती, अपने भाई भाभी से पूछी होती, या ऐसे ही जैसे अभी तुम पूछ रहे हो ऐसे ही किसी और से जानकारी ली होती तो शायद तुम्हें ये सारी चीजों की जानकारी मिल जाती। शुरू के जब 3 मंथ थे तो डॉक्टर ने भी बहुत आहिस्ता चलने के लिए कहा था। डॉक्टर ने आहिस्ता चलने के लिए कहा था क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने प्रिकॉशन लेने के लिए कहा था, क्योंकि गाड़ी में जब आप बैठते हो तो जर्क लगते हैं और स्टार्टिंग में जब वैसे ही तुम कहते रहती हो हम डर रहे हैं, हम डर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ पहले ऐसे हो चुका है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर आपको प्रिकॉशन लेने के लिए कहेगी। तो क्या ये सारी चीजें जब तुम वहां से यहाँ पर आ रहे हो और जा रहे हो, इतना लंबा सफर कर रहे हो, तो ये क्या प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आई थी कि आप डॉक्टर से डिस्कस कर सको? लेकिन लोग इतना टॉर्चर करते हैं फ्रेंड्स, हमें इतना टॉर्चर करते हैं, सही में हमें टॉर्चर कर करके ना हमारी जिंदगी खराब कर दी उन्होंने। और हमारा इधर से शीशा नीचे होता ना तब भी हमें इधर से भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं। मतलब आप ये समझ कर देखो फनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो एक्चुअली क्या है कि ड्राइवर से तो चिड़ेगा इंसान, लेकिन अगर बराबर में बैठी हुई चालू से भी चिड़ रहा है तो भाई सोच लो भाई फिर वो इन लोगों को क्या समझते होंगे। और शायद ये वही लोग होंगे जो शायद हमें देखते भी नहीं होंगे, और फिर भी लोग जो ना ये मानना है हमारा कि अगर लोग धीरे चल रहे हैं तो उनके साथ कोई तो प्रॉब्लम होगी। लोग अगर धीरे चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, तो उनको अपने लिए सेफ्टी पर्पस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसी तरह से बनाई गई होती हैं, इन चीजों के लिए बनाई गई होती है। जैसे कि जो गाड़ी सीख रहा होता है भले ही उसको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाते वो एल लिख कर चलते हैं अपनी गाड़ी से। जब लोगों को दिख जाता है कि आगे वाली गाड़ी पर एल लिखता है तो जो आजू बाजू वाले होते हैं, पीछे वाले होते हैं, वो पहले से प्रिकॉशन लेकर चलते हैं। जिनकी गाड़ी में बच्चे होते हैं तो उनके में लिखा होता है बेबी ऑन बोर्ड, और वो येलो कलर का स्टिकर जब देख लेते हैं तो उनको पता है उन साइन का मतलब क्या होता है। तो आजू बाजू पीछे वाले के लोग जो है ना वो पहले से ही बचकर चलते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि इस गाड़ी से हमें इतना डिस्टेंस बनाकर चलना है या इसके साथ ये इशू है। तो फ्रेंड्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी जानकर जो है उनके साथ चलिए, ताकि उनको ये पता चले कि कुछ तो इशू है। तो आप ये कहना चाहती हो चालू अपी प्रिंसेस प्रेग्नेंट, आप ये कहना चाहती हो कि लोग जो है अगर आपकी गाड़ी स्लो है तो वो आपको रोकें, फिर आपसे हाय हेलो करें, फिर आपके साथ सेल्फी खिंचवाएं, फिर आप करें अच्छा आप चालू हो, अच्छा आप तो प्रेग्नेंट हो, अरे 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें पता नहीं था इसमें प्रिंसेस प्रेग्नेंट जा रही है, कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए और आप जो है ना थोड़ा स्लो ही चलिए, कोई बात नहीं। ये चाहती हो क्या? भाई उनको क्या पता तुम कौन हो, पूरी मुंबई तुम्हें नहीं जानती है। दूसरी बात, अगर वो आपको नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब वो टॉर्चर है, उनको क्या पता कि गाड़ी में प्रेग्नेंट वुमेन बैठी हुई है। लेकिन नहीं, वो आपको जो है टॉर्चर कर रहे हैं इस तरह से। टॉर्चर का मतलब क्या होता है? टॉर्चर झेला भी है कभी? मतलब ये कहना चाह रही है कि जो है अगर कोई धीरे चल रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए आप हाईवे पे गाड़ी रोक लीजिए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानिए गाड़ी रुकवा कर, राइट? तो मैडम इन सब चीजों के लिए ट्रैफिक रूल्स होते हैं कि उनको आपको किस तरह से फॉलो करने हैं। आपको राइट चलना है, लेफ्ट चलना है। आप अगर बीच में चल रहे हो और वो भी आप जो है अपनी पूरी पार्किंग लाइट जलाकर चल रहे हो तो आप खुद रूल ब्रेक कर रहे हो और ऊपर से आप दूसरों को नसीहत कर रहे हो। कहता है किसी को कोई शौक नहीं होता ना यार धीरे गाड़ी चलाने का, शौक नहीं होता, लेकिन रूल फॉलो करने का तो शौक होना चाहिए ना, तभी तो लोगों के हत्थे चढ़ गए हो तुम लोग। और जब तुम रूल ब्रेक करोगे, हाईवे पे लोगों को इरिटेट करोगे, पार्किंग लाइट जला के बीच सेंटर में आप गाड़ी चला रहे हो और वो भी स्लो स्पीड से, जहां की लोग स्पीड से चलते हैं, तो वहां तो लोग आपको इरिटेट करेंगे ही और लोग भी खुद भी इरिटेट होंगे क्योंकि तुम लोगों को इरिटेट कर रहे थे अपनी स्पीड से। तो साइड में चलाओ। लोगों को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, हम भी साइड में बैठे हैं, लोग शीशा नीचे करते हैं और हमें उल्टा सीधा बोलकर चले जाते हैं। फ्रेंड्स आप लोग ना इससे बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे कि जब आपके साथ प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो कोई रिलेट करेगा भी तो वो रूल फॉलो करेगा। भाई तुम्हारी तरह से ये जो दबंग का चश्मा लगा के जो सस्ता सा लग रहा है कि 100 रुपए का चश्मा खरीदा होगा, उसको लगाने से ना तुम कोई पढ़े लिखे सेंसिबल नहीं लग रहे हो, क्योंकि उसको भी तुम्हारे गुटके वाले दांत दिख रहे हैं। और वही अगर आपके साथ जो है ना बदतमीजी करे तो आपको गुस्सा आता है कि भाई आपके साथ फैमिली है, कितना इरिटेट हो रहा है, कितना इरिटेट हो रहा है। वही जब तुम एक हाथ से अपनी गाड़ी ड्राइव करते हो और एक हाथ से व्लॉगिंग करते हो और तुम रूल ब्रेक करते हो, तब लोग नहीं आता होगा, तब तुम लोगों को शर्म आती है क्या? तब तुम समझते हो इन सारी चीजों को कि हमें रूल ब्रेक नहीं करने हैं। और वो भी ऐसे जो एरिया में जहाँ पे भीड़ भड़ाके वाला एरिया, हैदरी चौक पे जहाँ इतने रश रहता है, इतनी भीड़ रहती है, वहां तुम एक हाथ से ड्राइव करते हो और उसी हाथ से व्लॉगिंग करते हो और दूसरे
हाथ से हाथ हिला हिला के बातें करते हो, तुम्हारी वजह से कभी किसी को चोट लगे तो? और अगर आपके साथ फैमिली है और सामने वाला साथ बदतमीजी करता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेडीज आपके साथ बैठी हुई है, मेरे साथ भी बैठी हुई है, मैं भी गाली दे सकता हूँ, मैं भी मिडिल फिंगर दिखा सकता हूँ, जो कि मैंने दिखा दिया और मेरी बीवी ने उसको ब्लर कर दिया है। तो दे भाई दे, तू भी गाली दे, नतीजा भी देख लियो। और भूल क्यों रहा है, ये तेरा मुदाहा नहीं है जो 2x2 का तेरा एक छोटा सा गाँव है या कस्बा है। ये दौड़ता भागता मुंबई है जो हमेशा दौड़ता भागता रहता है। यहाँ पर किसी के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि कोई किसी की दो बातें सुने। आप लोग समझो, और ये समझा किसको रहा है? अपने अंधभक्तों को, जो शायद कितनों के पास तो गाड़ी नहीं होगी और कितनों के पास ऐसी चीजें नहीं होंगी कि भाई वो जो है वहां पे हाईवे पे उसी हाईवे से गुजरते होंगे, क्योंकि इसको फॉलो करने वाले लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं। उनको ये ट्रैफिक रूल समझा रहा है। भाई पहले तो तू खुद ट्रैफिक रूल समझ ले और पहले खुद अपने आप में पहले सुधार लेकर आओ, अपनी चीजों को ठीक करो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, साइंस लगाओ अपने गाड़ी पर, जिससे कि सामने वाले आजू बाजू वाले को तुम्हारे बारे में पता लगे, हर किसी को। या फिर दूसरा काम करो कि गाड़ी में से निकलो और चालू से कह दो, अनाउंसमेंट करते चल जाओ, हमारी गाड़ी से दूर रहो, हम इसमें प्रेग्नेंट प्रिंसेस बैठी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी प्रॉब्लम को समझो कि अगर हम स्लो चला रहे हैं तो उसमें कोई जो है हमारे साथ प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम स्लो चला रहे हैं। हम कोई पागल नहीं है जो हम स्लो चलाएंगे। तुम हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम बीच सड़क पे अगर इस तरह से गाड़ी चलाओगे तो लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे। फ्रेंड्स, हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होंगे, इसलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल देते हैं। अच्छा भाई, किसी ने अगर तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया या तुम्हें अकल दिखा दी या तुमसे इन्फ्लुएंस नहीं हुए, क्योंकि तुम तो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हो ना, और तुम्हें एडमायर नहीं करते होंगे या तुम्हें जो है सही बातें सही सीख देते हुए निकल गए होंगे, तो वो तुमसे फ्रस्ट्रेटेड है। वाह, चालू अपी दिखा दिया आखिरकार तुमने अपना असली रूप, कि तुम ये हो असली में, कि लोग तुमसे फ्रस्ट्रेट होते हैं, लोग तुमसे जलते हैं, चिढ़ते हैं। यही तो तुम अपने अंधभक्तों को सिखाती हो कि लोग इससे चिढ़ते हैं, जलते हैं। तो प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, आज से जो है ना वो सारी चीजों को समझो और हमारी गाड़ी से दूर रहो, क्योंकि हमारी गाड़ी में प्रिंसेस प्रेग्नेंट बैठी हुई है। सड़क पे अगर चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, तो अपना गुस्सा और ये सब चीजें ना एक तरफ रख के आओ और तुम ट्रैफिक रूल फॉलो करो और बाकी का दूसरों को अकल बाद में बांटो, पहले खुद में इंप्लीमेंट करो। फनी, गुस्सा ठंडा करो और ठंडी ठंडी ककड़ी खाओ। चलो, बहुत कंटेंट खींच लिया हमने, 3 मिनट का ज्ञान बांटा है फनी हमने इसमें। अच्छे खासे कमेंट मिलेंगे हमें इस टॉपिक पर। और आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्या जो मतलब ये सही है या लोगों ने इनके साथ नाजायज किया है या वाकई में लोग खराब है या यही लोग ऐसे हैं। प्लीज अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, इसके पूरे रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।